बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोनिकल पेंडुलम। एक नहायत ही हलवा टॉपिक है, जस्ट ध्यान लेक्चर की तरफ करना है, इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कोनिकल पेंडुलम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल पेंडुलम क्या है। देखिए, मान लें ये हमारे पास ना एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वैसे तो ये स्केल है, लेकिन जस्ट इमेजिन कर लेना है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक हमारे पास धागा सा है, कोई थ्रेड है या कोई स्ट्रिंग है। उसके साथ मैंने क्या किया, एक मैस बांधा, एक बॉब सा बांध दिया। ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे पकड़ के छोड़ दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है। वैसे तो एक्चुअल में देखो तो ये फिजिकल पेंडुलम है। ये कौन सा है, ये फिजिकल पेंडुलम है। लेकिन जस्ट ये टॉपिक समझाने के लिए जस्ट इमेजिन कर लें कि ये स्केल नहीं है, ये कोई धागा है। ठीक है, और साथ क्या है, मैस बंधा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से डिस्प्लेस करने की बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ूंगा, यहाँ से इधर था ना, इसको थोड़ा सा थीटा एंगल यहाँ तक मूव कराऊंगा और अब मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा, मतलब हॉरिजेंटली ऐसे इसको धक्का दूंगा। ऐसे ना इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दूंगा, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी दूंगा। तो अब ये कैसे मूव करने लग पड़ेगा, ऐसे। तो एक कोन की शक्ल में नहीं ऐसे मूव कैसा कर रहा। अब ये बॉब क्या है, इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है। अब ये बॉब क्या है, सर्कल में इस तरह से मूव कर। अब ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, अब वो कैसे मूव कर रहा है, अब ऐसे क्या कर रहा है, सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक कोन सी बनाती है। अब देखिए, ये जो हमारे पास इस बॉब का ये जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, और ये धागा, ये मिलके क्या बना रही हैं, ये एक ऐसे कोन सी बना रही हैं। ये क्या कर रही है, ऐसे कौन सी बना रही है। अक्सर वो कौन खाने नहीं आप जाते आइसक्रीम ऊपर डाल के, तो ये क्या कर रही है, कौन सी बना रही है ये चीज़। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंपल हमारे पास है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, कि हमारे पास ऐसा ये मैस है जो हमारे पास ना ऐसे हॉरिजेंटल सर्कल में मूव करता है। कई बच्चों को ये नहीं पता हॉरिजेंटल सर्कल का क्या मतलब होता है। हॉरिजेंटल सर्कल का मतलब है ये चीज़, वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है ये चीज़, हॉरिजेंटली इस तरह से। ठीक है, हॉरिजेंटल सर्कल में तो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो द बॉडी हैविंग मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, एक मैस m है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ क्या किया, सस्पेंड किया हुआ है, ऑफ लेंथ l। इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है l है, और रिवॉल्विंग इन हॉरिजेंटल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड सच दैट स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स एक कोन की शक्ल सी बनेगी, इस कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम। और इस कोनिकल पेंडुलम के लिए हमने क्या करना है, टाइम पीरियड की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास वो मैस है। ठीक है, ठीक है, मैस m है जो हमारे पास क्या कर रहा है, इस तरह हॉरिजेंटल सर्कल में इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस r है, सर्कल से क्या है, रेडियस r है। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, पहले इधर थी जब रेस्ट पे था, अब मूव करने लग पड़ा तो स्ट्रिंग ये ऐसे ऐसे घूम देगी, साथ साथ स्ट्रिंग भी। ठीक है, तो स्ट्रिंग और ये पाथ, सर्कुलर पाथ मिलके एक कौन सी बनाएंगे। ठीक है, कौन तो सबको पता होगा किस तरह की होती है। ठीक है, ऊपर से गोल और नीचे से ऐसे पतली सी। तो स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स किधर है, इस तरफ T। ठीक है, अब इस टेंशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट में। अच्छा, कौन कौन सा कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, हमारे पास ये एंगल थीटा, ये याद रखना है, ये एंगल क्या है, थीटा। मैंने इसको थीटा एंगल ऐसे डिस्प्लेस किया, उसके बाद ऐसे फेंका, तो फिर ये चीज़। ठीक है, तो थीटा है। अब हमारे पास थीटा के सामने वाला कौन सा होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा वाला। तो ये होगा T साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कौन सा होगा, T कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट हमने बना लिए, T साइन थीटा और T कॉस थीटा। ठीक है, और हमारे पास इस जो मैस है, इसका जो वेट है वो किधर है, डाउनवर्ड, और वो कितना है, mg है। ठीक है, अगर यहां तक कहानी समझ आ गई तो बस आगे हलवा है। अब देखें किस तरह से। देखिए, mg जो वेट का कंपोनेंट है, इसको बैलेंस कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, टेंशन का, T cos थीटा वाला। mg ऐसे नीचे की तरफ है, T cos थीटा एग्जैक्टली इसके ऊपर की तरफ है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि T cos थीटा इज इक्वल टू mg। mg डाउनवर्ड, T cos थीटा अपवर्ड, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg।
अच्छा नेक्स्ट आप है यहाँ पर देखें जो हमारे पास है सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं कह रहा हूँ ना कि ये मैथ ऐसे सर्कल में मूव करना शुरू हो गया, ठीक है, जब ऐसे कॉनिकल पेंडुलम हमने बनाया तो सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो टेंशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा टी साइन थीटा, सेंटर की तरफ। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये सर्कल में मूव कर रहा है तो कौन से कंपोनेंट, टेंशन के कौन से कंपोनेंट की वजह से, टी साइन थीटा वाले की वजह से। और यही टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो फिर हम कह सकते हैं कि टी साइन थीटा क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच द मास इज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक हो गया। तो जब 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं लिखता हूँ टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा क्या है, एम स्क्वेयर बाई आर, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये तो एम जी के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख दो एम जी, ठीक हो गया। एम एम से गया, टी टी से गया, तो ये हमारे पास क्या आया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय जी आर, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, ये तो हमारे पास टेन थीटा होता है, तो वी स्क्वेयर बाय जी आर, ठीक है, जी आर लिख लें, आर जी लिख लें, एक ही बात है। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो इस तरफ होगी, जो इस तरफ होगी, ठीक है। इस मैस की हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको हम v से शो करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इधर 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 टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और डिपेंड कितने किस पे कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है कि मैं इसको यहाँ से इतना डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ता हूँ या इतना डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ता हूँ, बड़ा कौन बनाएगा, छोटा कौन, छोटी कौन सी बनाएगा, किस चीज़ पे डिपेंड करिए, इस थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। आर पे भी डिपेंड कर रही है, जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम इसकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट स्पीड होगी, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अगर हमें कहा जाए कि भाई आप फाइंड करो एंगुलर वेलोसिटी को, तो फिर हम कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला, कौन सा, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, ये हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। तो वी स्क्वायर, कोई बोर तो नहीं हो रहा, जस्ट रिलैक्स, जी आर, ठीक है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। अब यहां पर देखें, क्या आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, कौन सा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, और वहां पर v स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर हम यहाँ पर डालते हैं, रेडियस को शो किया हुआ है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो उस v स्क्वायर की जगह ना हम पुट कर देते हैं, एक ये चीज़ पुट करनी है। उसके बाद रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, r इक्वल है हमारे पास t साइन थीटा, ठीक है, रेडियस के ऊपर ही है ना, तो इसको मैं l साइन थीटा b लिख सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वो हमारे पास l है, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वो l है, तो मैं r की जगह l साइन थीटा b लिख सकता हूँ, ठीक है, कि उसका ये कंपोनेंट l साइन थीटा, इससे कोई इश्यू नहीं होता। तो r इज इक्वल टू टी साइन थीटा, या आप क्या लेंगे, r इज इक्वल टू l साइन थीटा, ठीक है, रेडियस के ऊपर ये आ रहा है। तो r, अब हम ये पुट करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, किसमें,
वो वाली जो इक्वेशन है उसमें, ठीक है। मैं साथ ये नहीं कह रहा कि पुट इक्वेशन 1 इन 2 ये, ठीक है, जैसे समझ जाए। ये v की वैल्यू और सॉरी ये v स्क्वायर, इसको आप करें, ठीक है। ये v स्क्वायर की वैल्यू और ये r की वैल्यू मैं उस फार्मूले में आप पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो तो भाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है डिवाइडेड बाय g और r आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी आ गया, ठीक है। अब इस r की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल हमारे पास कॉस थीटा के साथ डिवाइड, कॉस थीटा के साथ इसे डिवाइड हो जाएगा तो एल कॉस थीटा। और हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल कॉस थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी की। हमारे पास किसकी वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी की। कुछ भी नहीं किया, गौर से सुने। हमने लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा, वो था v स्क्वायर ओवर जी आर, ये वाली हमने रिलेशन लिख दिया। उसके बाद v की जगह हमने पुट कर दिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास ये r इस स्क्वायर से कट गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी आ गया। r की जगह उसकी वैल्यू पुट की एल साइन थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा से कट गया 1 ओवर कॉस थीटा एल ओमेगा स्क्वायर ओवर जी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी इधर आ गया, एल नीचे के डिवाइड हो गया तो जी ओवर एल कॉस थीटा, और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी ओवर एल कॉस थीटा। ये हमारे पास अभी हमने फाइंड की है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है, क्योंकि हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड कैसे हम निकालेंगे, वहां पर बोर्ड हमारा कहां तक नजर आ रहा है, आई थिंक बोर्ड हमारा यहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर ना हम छोटा सा टाइम पीरियड का रिलेशन कर लेते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस ओमेगा की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, इस ओमेगा की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा क्या, स्क्वायर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, और जब ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला है, किसका, कोनिकल पेंडुलम का। अब वहां पर देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। लेकिन कोनिकल पेंडुलम का क्या हमारे पास आया है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉस थीटा वाला एक फैक्टर से जस्ट शामिल हो गया है। तो इसमें आपने सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करनी है कि कितना आपने थीटा उसको मूव करा के फिर उसको हमारे पास डिस्प्लेस किया है, ठीक है, सर्कल के अंदर मूव कराया है। लेंथ पता होनी चाहिए, जी पता होनी चाहिए, तो हम टाइम पीरियड आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसमें भी हमारे पास ये भी कोनिकल पेंडुलम जो है ये मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, जितना मर्जी वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ थीटा पे, एल पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोनिकल पेंडुलम। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।